हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सेल्स रिटर्न की, परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं, वो भी इन्वेंट्री वाइज। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। टैली शुरू कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। हम चलिए शुरू करते हैं। आगे हम अपनी एंट्री को शुरू करने से पहले आपको आज बता दूं कि आज हम एक चीज़ और सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी पार्टी का लेज़र प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। हम एंट्री, सेल परचेज रिटर्न, इनकी तो एंट्री करना सीखेंगे ही, लेकिन लेज़र को भी प्रॉपर तरीके से बनाना सीखेंगे, जो कि मैंने एक लेज़र की, एक पार्टी की प्रॉपर डिटेल बनाई है। उसके हिसाब से हम आगे की एंट्री शुरू करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम महेश कुमार एंड सन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, जिसका एड्रेस है G4G ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक सी, तनेजा कॉलोनी, राजा पार्क, जयपुर, और पिन कोड के साथ है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, मेल आईडी, फैक्स नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल है। तो शुरू करते हैं। पहली एंट्री है हमारी परचेज की। तो एफ परचेज के वाउचर के लिए हम F9 दबाएंगे, लेज़र पर जाएंगे। पार्टी का नाम है महेश कुमार एंड सन, तो हम लेज़र क्रिएट कर लेंगे। हम इससे परचेज कर रहे हैं तो हम इसे सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर डालेंगे, क्योंकि परचेजर सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर जाता है। मेंटेन बिल बाय डिटेल को हम आगे समझेंगे। एड्रेस है इसका 4G ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक सी, तनेजा कॉलोनी, राजा पार्क, जयपुर। पिन कोड है इसका 302025। यहाँ पर भी हम पिन कोड डालेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे। अगर आपके टेली में ये कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र नहीं आ रही है तो हम उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे और सबसे नीचे आप देखेंगे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, इसे हम येस करेंगे। इसे येस करने पर हमें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ जाएगी। हम कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है इसका 7732565525। प्रोवाइड डिटेल खोलेंगे। यहाँ पर हमें कस्टमर का नाम दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर फर्म का नाम ही डाल देंगे। फ़ोन नंबर अगर है तो डाल देंगे, हमारे पास नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर जो हमने डाला था वो ऑटोमेटिक आ गया। फैक्स नंबर हमारे पास प्रोवाइड है। ईमेल आईडी भी हमारे पास प्रोवाइड है। सीसी की मेल अगर अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। वेबसाइट अगर है तो डाल देंगे। अब है बैंक डिटेल, इसे यस करके चेक अगर हम पार्टी को इशू करते हैं तो हम चेक पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज ई ट्रांसफ़र। अगर एडिशनल कोई डिटेल है तो अदर पर डालेंगे। इस पर डालने से हमारी बैंक डिटेल मेंशन नहीं होगी। हम ई ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे। क्या चक्कर है? और एंड लिस्ट पे एंटर कर लेंगे। अब यहाँ हम डालेंगे पैन नंबर, जो कि पैन नंबर ये रहा, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका जीएसटी नंबर रेगुलर है तो हम रेगुलर सेलेक्ट करके रेगुलर में इसका जीएसटी नंबर डालेंगे। इनकेस अगर इसका जीएसटी नंबर कंपोजिशन में होता तो हम कंपोजिशन सेलेक्ट करके कंपोजिशन में डालते। रेगुलर और कंपोजिशन का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ।
रेगुलर डीलर वो होते हैं जो अपनी व्यवसाय को विस्तृत रूप से लेन देन रिकॉर्ड इन सभी का एक खाता बही, टेली पर अकाउंट या अदर किसी सॉफ्टवेयर पर अकाउंट मेंटेन करते हैं। वे मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और जो उनका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसका भुगतान उन्हें करना होता है। लेकिन कंपोजिशन डीलर वाले को सरकारी अनुपालन का कम पालन करना होता है। उन्हें सिर्फ अपनी सेल्स के टर्नओवर का एक निश्चित टैक्स रेट होती है, यानी मान लीजिए जितना वो सेल करेंगे उसका, मान लीजिए 1% सेल है, अगर उनका टैक्स रेट 1% है तो 1% की रेट से वो एक टैक्स पे करेंगे। लेकिन रेगुलर वाले टैक्स पे तब करते हैं जब जैसे परचेज का उन्होंने कुछ माल खरीदा, 10,000 का माल खरीदा और 5,000 की सेल की, या 10,000 का माल खरीद कर उन्होंने 12,000 की सेल की, तो इन दोनों को माइनस करने पर जो बैलेंस बचता है टैक्स का वो उन्हें सरकार को भुगतान करना होता है। लेकिन कंपोजिशन में ऐसा कोई सीन नहीं होता, परचेज आपकी इनपुट में काउंट नहीं होती है। जो हम सेल करते हैं उस सेल का एक निश्चित टैक्स रेट का भुगतान हमें सरकार को करना होता है। तो इसे डाल के हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो देखेंगे हमारा लेज़र प्रॉपर बन चुका है जिसमें हमारी पूरी डिटेल है। ठीक है, तो आगे एंट्री शुरू करते हैं। महेश कुमार एंड सन्स से हमने 10% रेट डिस्काउंट पर एक टेबल खरीदी, तो हम टेबल बना देंगे। मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है तो टेबल आप भी बनाएं। तो यहाँ पर आप ग्रुप डाल सकते हैं किसी भी फर्नीचर का, ग्रुपिंग सिस्टम में आपको आगे बताऊंगा। टेबल को हमने पीस में काउंट किया है तो इसे पीस डाल देंगे। जीएसटी को अभी अब फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे, जीएसटी की कैलकुलेशन में आपको आगे सिखाऊंगा। टेबल खरीदी एक 25 रुपये की और ट्रेड डिस्काउंट इसने दिया है 10% का। इससे हम परचेज में डालेंगे। परचेज का लेजर मैंने आपको बताया था कि परचेज अकाउंट परचेज के अंडर ही जाता है। हम फिलहाल जीएसटी की सारी डिटेल्स को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि हम अभी जीएसटी पर काम नहीं कर रहे, वो हम आगे करेंगे। अगला ही है 10 चेयर। चेयर का लेजर भी मैंने बनाया हुआ है। बनाने का पैटर्न सेम है जो टेबल का बनाएंगे, हम चेयर टाइप करेंगे। ग्रुपिंग सिस्टम को अभी फिलहाल हम प्राइमरी में ही रखेंगे और इसे पीसीस में डालेंगे। जीएसटी डिटेल को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। 10 चेयर खरीदी 35 रुपये से 10% रेट डिस्काउंट। यहाँ पर परचेज में हम परचेज एंट्री ही सेलेक्ट करेंगे। हो गई तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश कुमार एंड कंपनी 7.5% रेट डिस्काउंट। तो हम परचेज में ही एंट्री करेंगे राजेश कुमार। इसे भी हम सन्ड्री क्रेडिटर में ही डालेंगे क्योंकि ये हमारी परचेजर पार्टी है। बाकी डिटेल फिलहाल मैं अभी नॉट एप्लीकेबल ही रख रहा हूँ क्योंकि लेज़र बनाने के हिसाब से मैंने आपको पहले लेज़र में बता दिया कि किस तरह से प्रॉपर डिटेल मेंशन की जाती है। इससे हमने खरीदी 12 चेयर 34 रुपये के हिसाब से और डिस्काउंट दिया है इसने 7.5 का, परचेज के अंडर ही जाएगा। टेबल खरीदी 15 24 रुपये के हिसाब से 7.5% रेट डिस्काउंट अंडर परचेज एक्सेप्ट। अगली एंट्री है हमारी गुड सोल्ड टू राज फर्नीचर हाउस। राज फर्नीचर हाउस को हमने 5% रेट डिस्काउंट पर माल बेचा है। तो अब सेल करेंगे, माल बेचा है तो ऑब्वियसली F8 दबाएंगे फॉर सेल। यहाँ पर हम करेंगे राज फर्नीचर, लेजर नहीं है तो बना लेंगे। अब हम इसे सेल कर रहे हैं तो ये अंडर सन्ड्री डेटर जाएगा क्योंकि ये हमारी सेलर पार्टी है। हमने इसे सेल की 5 टेबल, रेट दी है 30 रुपये और डिस्काउंट दिया है 5% का। इसे हम सेल के अंडर डालेंगे। सेल का लेजर बनाने का भी सेम प्रोसेस है, सेल अकाउंट्स अंडर सेल्स, बाकी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे फिलहाल। चेयर बेची 8 40 रुपये के हिसाब से 5% रेट डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है हमारी गुड्स रिटर्न टू महेश कुमार एंड सन्स। महेश कुमार एंड सन्स को माल वापस किया। हमने महेश कुमार एंड सन्स से क्या खरीदा था,
हमने महेश कुमार एंड सन्स से एक टेबल और 10 चेयर खरीदी थी, तो हम इसे माल वापस करेंगे। माल वापस करने के लिए डेबिट नोट की एंट्री करेंगे। डेबिट नोट को एप्लीकेबल करने के लिए हम अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और डेबिट नोट, इससे एक्टिव वाउचर करेंगे, यहाँ इसे यस करना है। ये डेबिट नोट फॉर परचेज रिटर्न होगा और क्रेडिट नोट फॉर सेल्स रिटर्न होगा, इसे हमें यस करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे हम टैली में आएंगे, डेबिट नोट के लिए अल्ट F5 दबाएंगे। हमने माल महेश कुमार एंड सन्स को वापस किया है, तो महेश कुमार एंड सन्स को सेलेक्ट करेंगे। हमने इसे वापस की है एक टेबल। रेट क्या दी थी हमने, उसी रेट में हम रिटर्न करेंगे जिससे हमने परचेज किए, 25 रुपये। डिस्काउंट था 10% का। अंडर परचेज रिटर्न जाएगा। परचेज रिटर्न का लेजर भी अंडर परचेज ही बनाया जाता है, जिसमें भी हम जीएसटी डिटेल्स को फिलहाल नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। अगली है 5 चेयर। 5 चेयर हमने खरीदी थी 35 रुपये से और 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसे परचेज रिटर्न के अंदर डालेंगे क्योंकि हम माल परचेज का वापस कर रहे हैं। अगली एंट्री है हमारी गुड सोल्ड टू पवन फर्नीचर। पवन फर्नीचर को हमने माल बेचा। माल बेचने के लिए हम F8 दबाएंगे। सेल्स में लेजर नहीं है, बना लेंगे पवन फर्नीचर। सेल कर रहे हैं तो सनरी डेटर के अंदर पार्टी लेजर, क्योंकि ये हमारा देनदार है। इसको हमने सेल की 5 चेयर, तो चेयर सेलेक्ट कर लेंगे। 5 चेयर थी है, रेट दिया है हमने 41 रुपये का और डिस्काउंट दिया है 6% का। सेल्स के अंदर ही रखेंगे। अगली है टेबल दी है हमने 5, 31 रुपये की रेट से, डिस्काउंट 6%, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है हमारी रिटर्न गुड्स बाय राज फर्नीचर हाउस। राज फर्नीचर हाउस को हमने माल सेल किया था, तो उससे हमें माल वापस आया है, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे जो कि क्रेडिट नोट होगा। क्रेडिट नोट के लिए अल्ट F6 प्रेस करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर आ जाएगा। पार्टी का नाम था राज फर्नीचर हाउस, सेलेक्ट कर लेंगे। उसने हमें रिटर्न की है 2 टेबल, तो टेबल सेलेक्ट करेंगे। 2 टेबल किस रेट से दी थी राज फर्नीचर ने, हमें उसने टेबल 30 रुपये ईच दी थी और 5% का डिस्काउंट दिया था, तो इसे हम सेल्स रिटर्न के अंदर डालेंगे। सेल्स रिटर्न का प्रोसेस भी वही है, लेजर जो सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स की जाती है। जीएसटी को फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली है 8 चेयर। चेयर सेलेक्ट करेंगे, 8 चेयर डालेंगे। चेयर उसने दी है हमें 40 रुपये के हिसाब से और 5% का डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम देखेंगे हमारी एंट्री सारी हो चुकी है। अब हमारा बैलेंस का आंसर शीट है। सेल्स का 784 रुपये, सेल्स रिटर्न का 361 रुपये, परचेज का 1047 रुपये, परचेज रिटर्न का 180 रुपये। तो हमारा यही बैलेंस आना चाहिए। तो हम उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, डिस्प्ले, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस, और हम देखेंगे सेल्स और परचेज। तो इसके अंदर हम देखेंगे परचेज की हमारी 1047.90 जो कि बिल्कुल मैच हो रही है। अगली है हमारी परचेज रिटर्न 180 रुपये, वो भी बिल्कुल मैच हो रही है। सेल्स रिटर्न देखेंगे 361 रुपये, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। और सेल्स का बैलेंस है 784 रुपये 90 पैसे, वो भी एग्जैक्ट मैच है। तो इस तरह हमने सीखा किस तरह से हम सेल्स की एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं और उसका बैलेंस मिलाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस शीट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 2 तरह की प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, ए और बी। उसमें आपको काफ़ी एंट्रीज मिलेगी जो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेहतर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसे समझते हैं। प्रैक्टिस डिटेल की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा विद आंसर शीट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।